ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सिखाया था अबाउट फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है के बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि फिक्स है तो किस तरीके से मोमेंटम को आप कंजर्व कर सकते हैं अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो मैंने बताया था। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं अभी, है ना, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये डिस्क है और डिस्क का मास जो है, दिस इज द डिस्क, डिस्क का मास कितना है भाई, दिस इज द मास ऑफ 10 kg और इसकी जो रेडियस है, डिस्क की रेडियस 2 मीटर है और ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मूव रोटेट करने के लिए फ्री है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यहां पे लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हॉरिजॉन्टल। क्लियर है क्या बात। अब यहां पर बोर्ड पे देखो ऐसे, अब इसमें ये एक पार्टिकल आ रहा है नीचे से ऐसे करके। क्लियर है क्या बात। एक मिनट, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा थोड़ा। दिस इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है कि डिस्क हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये डिस्क है और ये डिस्क इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकती है। क्लियर है क्या बात। तो ये है, तो ये जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है मास 5 kg का। क्लियर है क्या बात, 5 kg का मास है और ये 10 मीटर पर सेकेंड में हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है ऐसे। डिस्क तो यूं है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल है और पार्टिकल ऐसे आ रहा है। आप 3D में देखोगे तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन और दिस इज द डिस्क, और जो मास पॉइंट मास है वो ऐसे आ रहा है ऐसे करके, है ना, और ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। तो देखो अब ये इस पॉइंट ए पर स्टिक करता है, स्ट्राइक करता है और इससे चिपक जाता है, ऐसे चिपक जाता है। तो ये डिस्क क्या है, ऐसे करके रोटेट करने लगेगी, इट विल रोटेट लाइक दिस। आ रही है क्या बात समझ में, है ना, और इससे स्टिक हो जाता है, रोटेट करने लग जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये पार्टिकल इस पॉइंट पर कितनी देर बाद फिर से ये जैसे मान लिया ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पर है ए पॉइंट, है ना, मान लिया ए पॉइंट क्या ग्राउंड पर है ऐसे करके। तो पॉइंट तो यही रहेगा, पार्टिकल मास ऐसे रोटेट करता हुआ, ऐसे रोटेट करता हुआ, ऐसे रोटेट करता हुआ फिर ग्राउंड पे आ जाता है, उसी पॉइंट पे आ जाता है। तो कितने समय के बाद आएगा। क्लियर है क्या बात। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, disk is free to rotate, disk is free to rotate about vertical axis, about vertical axis as shown in figure, as shown in figure, this is the vertical axis like this, आप इसे भी बना सकते हो ऐसे, and particle of a particle of mass, a particle of 5 kg is coming, is moving in horizontal plane, in horizontal plane and with stick with disk, stick with disk at point A on the point A on the ग्राउंड, ये ग्राउंड पर है कोई पॉइंट मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात, ऑन द ग्राउंड। फाइंड द टाइम, इसके नीचे लिखना, फाइंड द टाइम इट विल कम, फाइंड द टाइम इट विल कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। बताओ बताओ मेरे को, कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम। तो सॉल्यूशन हमें इसका यहां पे ही लिख देता हूं, है ना भाई। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? बिफोर हिटिंग केवल और केवल ये पार्टिकल चल रहा था, है ना, और डिस्क तो जीरो थी, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल का रहेगा, हाँ भाई, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पार्टिकल का मोमेंटम क्या रहेगा? एम वी आर। तो एम इंटू वी तो ये हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ये हो जाएगी। क्लियर है के बाद? तो ये तो हो जाएगा एम वी आर प्लस ये डिस्क का होगा, और एंगुलर स्पीड कितनी है? जीरो, तो इट इज जीरो। क्लियर है बात? अब जब ये इसके साथ रोटेट करने लगेगा, कौन रोटेट करने लगेगा? पार्टिकल और डिस्क रोटेट करने लगेगा, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है मान लिया ओमेगा डैश। तो आई इंटू ओमेगा डैश। व्हाट इज आई? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस दिस पार्टिकल। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई टू, पार्टिकल का होगा एम आर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं इसे। डिस्क का मास कितना है? 10 इंटू टू स्क्वायर अपॉन टू, प्लस पार्टिकल का कितना है? 5 इंटू टू स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 20, दो दूनी चार पंजे 20। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा इट विल बी 40 kg मीटर स्क्वायर। सही है ना बात? तो आफ्टर कोलिजन जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इट विल बी इक्वल टू एम वी आर अपॉन आई। तो मास एम कितना है? ये 5, स्पीड कितनी थी इसकी? 5 इंटू 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी? ये थी आपकी 2 मीटर, अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 40। तो ओमेगा डैश आएगा 5/2, 2.5 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब ये ऐसे रोटेट करने लगेगा, यूं ऐसे। तो ये कह रहा है कि ये पॉइंट दोबारा से घूम घाम करके इसी पोजीशन पर कितनी देर में आएगा? तो ओमेगा डैश को क्या लिख देंगे हम? 2π/t, यानी एक टाइम पीरियड के बाद उसी पोजीशन पर आएगा। तो 2.5, तो t जो होगा 2/5, 2.5 यानी कि 4π/5 सेकंड के बाद वो उसी पोजीशन पर आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। ये बताओ, जैसे हम ट्रांसलेशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते थे, तो जैसे मान लिया हमारे पास ये प्लैंक है या ये कार है ऐसे, और इसका मास m है, और ये पर्सन है स्मॉल मास m का। ध्यान से सुनना, अगर जो पर्सन v1 स्पीड से चलता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो m कितने स्पीड से चलेगा? v2 स्पीड से। ये किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो v2 बता सकते हो आप कितना है? कितना होगा? mv2। तो v2 जो होगा वो mv1 अपॉन m होगा। क्लियर है क्या बात? ये ट्रांसलेशन मोशन में था। इसी तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे किसमें? रोटेशनल मोशन में। मैं 3D डायग्राम ये रफ में आप लिख सकते हो, इस तरीके से है क्वेश्चन। देखो, नहीं, कैसे? दोबारा बोलो। नहीं, अरे कहां खो गए तुम? भूल गए। सेंटर ऑफ मास ध्यान करो। ये पर्सन है, मान लिया यहां पे ये पर्सन है, ये स्मॉल m का पर्सन है, कैपिटल M का पर्सन है, ये दोनों रेस्ट पे हैं। सही है? तो जब ये ऐसे भागेगा इस पे यूं करके, तो इस काट का क्या होगा? ये पीछे भागेगी। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? 0। तो मान लिया ये v1 से आगे भागता है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और ये v2 भागता है किसके रेस्पेक्ट में? तो अब मेरे को बताओ फाइनल मोमेंटम कितना होगा? हाँ, ये तो प्लस पॉजिटिव मान लेंगे, तो फाइनल मोमेंटम mv1 माइनस mv2 होगा। तो p इनिशियल और p फाइनल को क्या कर देते हैं? बराबर रख देते हैं ना, और ऐसे आएगा ये। आ गई बात समझ में?
अब देखो, ये तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मान लेते हैं हमारे पास एक डिस्क है, एंड दिस डिस्क इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही है बात। अब इस पे एक मान लिया एक पर्सन खड़ा है यहां पे, यू करके ऐसे खड़ा है। अब ये इट इज फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कहीं भी नहीं है, जैसे इस पे नहीं था। सही है। अब ये पर्सन जो है, ये पर्सन इसके रिम पर ऐसे चलना प्रारंभ करता है, ऐसे यूं। अगर जो मैं टॉप व्यू देखूं, टॉप व्यू ऐसे, तो डिस्क तो ये है, ये डिस्क है ना, तो डिस्क तो ऐसे रोटेट कर सकती है। पर्सन यहां पे खड़ा है मान लिया, और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे मैंने ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू से, तो डिस्क की एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और पर्सन ऐसे देख रहा है हम। तो जब ये पर्सन ऐसे ऐसे चलेगा यूं, तो डिस्क का क्या होगा? अगर जो पर्सन इधर मूव करना चालू करता है, तो डिस्क बताओ मेरे को क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। पर्सन ऐसे ऐसे इसमें फ्रिक्शन लगाएगा, यूं घूमेगी। वो ऐसे ऐसे चलेगा तो डिस्क इधर को घूमेगी यूं करके, है ना। तो डिस्क ऐसे घूमने लग जाएगी। बात समझ में आ गई? कहूं आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं इस डिस्क की, इस टेबल राउंड डिस्क की रेडियस 2 मीटर है ना भाई। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है? 4000 kg मीटर स्क्वायर दे रखा है। समझ में आ गई बात? और ये जो पर्सन है मैन, और इसका मास जो दे रखा है ये 100 kg दे रखा है। क्लियर है क्या बात? अब मैं यहां पे लिख देता हूं इनिशियली सिस्टम। सिस्टम कौन कौन सा? मैन प्लस टर्नेबल टेबल। टर्नेबल टेबल, ये टेबल टर्न हो सकती है तो टर्न इज एट रेस्ट। पहले ये सिस्टम रेस्ट पे है। नाउ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग। पर्सन स्टार्ट वॉकिंग on the rim of the disk, with velocity 1 meter per second relative to ground। आ रही है क्या बात समझ में? ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट, टाइम when person एक मिनट, इसे छोड़ो, ऐसे लिखो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। जो दूसरा है एंगल रोटेट बाय डिस्क व्हेन पर्सन reaches to its initial position angle rotated by disk when person reaches to its initial position on the turntable। इसे टर्न टेबल बोलते हैं, टर्नेबल टेबल यानी टर्न टेबल। एक पॉइंट और निकालना है तीसरा आपको। एंगल रोटेटेड बाय डिस्क व्हेन पर्सन इधर लिख देता हूं, पर्सन रीचेज टू इट्स इनिशियल पोजीशन with respect to ground।
ये क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसा हमने ट्रांसलेशनल मोशन में लगाया था, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट हम रोटेशनल मोशन में, यहां पे तो हमने लीनियर मोमेंटम को कंजर्व किया था, यहां पर हम रोटेशनल मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम को हम कंजर्व करेंगे। क्लियर है के बाद? क्योंकि सिस्टम प्लस सॉरी टेबल प्लस पर्सन पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। यदि आप देखोगे, टेबल को देखोगे, है ना, फिर टेबल पे देखोगे, टेबल को ऐसे बना लेता हूं मैं यूं करके, ये तो टॉप व्यू था, ऐसे टेबल तो ऐसे था। तो बताओ टेबल पे टॉर्क लगेंगे, उसके पैर जो हैं, उसके पैर, इसके जो फुट हैं, ये इस पे पीछे की ओर टॉर्क लगाएंगे ऐसे, यूं, तो यूं घूमेगा, तो इस पे टॉर्क लगेगा किस दिशा में? इस पे टॉर्क लगेगा नीचे की ओर, ऐसे, है ना। तो और उस पे टॉर्क लगेगा पर्सन पर, जो पर्सन आगे जाएगा, पर्सन को डिस्क का ये पोर्शन आगे रोटेट करेगा और डिस्क को पर्सन के पैर यानी फुट इधर की ओर रोटेट करेंगे। आगे बात समझ में? तो इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है, ध्यान से सुनना, सवाल मैं अगली बार में चेंज कर दूंगा। ये जो पर्सन की वेलोसिटी दे रखी है v, ये दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर है बात? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पर्सन की एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो कितना होगा? जैसे मान लिया मैं पर्सन को थोड़ा हवा में बना लेता हूं, हवा में, तो पर्सन क्या कर रहा होगा बेटा? पर्सन तो ऐसे हवा में फ्री बॉडी डायग्राम से यू रोटेट कर रहा होगा। तो पर्सन की एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पर्सन बता सकते हो कितनी होगी? हां बता सकते हैं, पर्सन, हाँ वेरी गुड, v इक्वल टू आर ओमेगा से, ओमेगा जो होगी वो v पर्सन अपॉन आर होगी और 1/2 रेडियन पर सेकेंड होगी। बिल्कुल सही बात है। और ये जो डिस्क है, ये डिस्क मान लिया ओमेगा से घूमती है, तो ओमेगा डिस्क आपको निकालनी है, तो क्या लगा देंगे हम? हाँ हाँ बिल्कुल लग रहा होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स डिस्क और फुट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो प्रोवाइड करेगा। हाँ, तो इसका मतलब इसके डिस्क पे डिस्क इस पर फोर्स इधर भी लगाएगी, साथ में इस पे आगे भी फोर्स लगाएगी, तो आगे भी, है ना, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? ये है। और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो नेट फोर्स इस पे कुल मिला के टेंजेंशियली जीरो होगा, क्योंकि उसकी स्पीड नहीं बदलेगी। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था। अब बोर्ड पे देखो, जो पर्सन है, पर्सन तो ऐसे रोटेट कर रहा है यू, तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर की ओर होगा, और ये या तो आप इसे एमवीआर लिख दो, है ना, ऊपर की ओर पॉजिटिव, और डिस्क डिस्क का एंगुलर मोमेंटम नीचे होगा, इसे आई ओमेगा डिस्क लिख देना। सही है। तो जो ओमेगा ऑफ डिस्क होगी वो कितनी होगी? एमवीआर अपॉन आई, और इस वी आर को आप ओमेगा भी लिख सकते हो, है ना, वो कोई वी आर को आप, नहीं 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 नहीं, एमवीआर तो होगा ही सही, v इक्वल टू आर ओमेगा, बात तो एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसे बेटा आई ओमेगा भी लिख सकते हो पर्सन के लिए, है ना, आंसर एक ही आता है, आई पी इंटू ओमेगा पी अपॉन आई ऑफ डिस्क, ये आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पर्सन का? एम आर स्क्वायर, और ओमेगा पी कितनी होगी पर्सन की? ओमेगा पी, और वी अपॉन आर, तो ये कट के एमवीआर ही आएगा। और नीचे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000, वो मैं रख दूंगा। और ये देखो एमवीआर कितना आएगा, एम कितना है भाई? 102 इंटू वी कितनी है? 2, है ना, अपॉन 4000, तो ये कट गया, तो कितना हो जाए? 4/10 40। तो जो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी होगी है, v1 आएगा, बिल्कुल सही बात है, v1 होगा। और ये कितना हो जाएगा फिर?
2/40, तो 1/20 रेडियन पर सेकेंड डिस्क की एंगुलर स्पीड आ जाती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो आ गया हमारा, एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क, ये बिल्कुल आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। अब हमें ये बात पता करना है कि एंगल रोटेटेड बाय डिस्क व्हेन पर्सन रीचेस टू इट्स इनिशियल पोजीशन ऑन द टर्न टेबल। क्लियर है बात? अब बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। तो मेरे को ये बताओ आप कि जब पर्सन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, भाई पर्सन तो ऐसे रोटेट कर रहा है यूं, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी भाई? ओमेगा पी, ये रहा 1/2। तो कितनी देर में चक्कर लगाएगा? ओमेगा पी इज इक्वल टू 2 पाई, हाँ, इंटू पर्सन इज इक्वल टू 1/2 लिख दूं, तो टीपी जो होगा यानी कि टाइम पीरियड ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा? 4 पाई सेकेंड होगा। बात समझ में आई नहीं? अच्छा, इतने समय में ये जो डिस्क है, ये डिस्क तो ऐसे घूम रही होगी यूं करके, यूं ऐसे घूम रही होगी ना, ये ऐसे। तो थीटा क्या होता है? थीटा डिस्क के द्वारा, थीटा कितना होगा? ओमेगा डिस्क इंटू टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से। तो ओमेगा डिस्क कितनी है भाई? 120, और टाइम कितना है? 4 पाई। तो π/5 रेडियन डिस्क के द्वारा एंगल रोटेट आप फाइंड कर सकते हैं। अब एक थर्ड पोर्शन भी है कि एंगल रोटेट बाय द डिस्क व्हेन पर्सन रीचेस टू इट्स इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो इसका क्या मतलब है, बता सकते हो? हाँ, तो देखो, ध्यान से देखो, मान लिया उसने डिस्क पे ये पॉइंट था और ये पर्सन तो आगे चला जाएगा। जब पर्सन आगे चला जाएगा ना, तो ये पॉइंट जो है यहां पे आ जाएगा ऐसे घूमता घूमता, और पर्सन आगे जाता रहेगा ऐसे करके, और ये पॉइंट पीछे आता रहे, ये पॉइंट इधर आएगा, ये पॉइंट, ये पर्सन इधर जाएगा। बोलो। तो तीसरा जो पॉइंट है उसे सॉल्व करने के लिए मैं जो कैलकुलेशन करूंगा है ना, विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, विद रेस्पेक्ट टू डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पर्सन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पर्सन बता सकते हो क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क कितनी हो जाएगी बताओ? डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? 1/20। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पर्सन प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, है ना भाई। पर्सन तो देखो ऐसे जा रहा है यूं करके, पर्सन तो ऐसे जा रहा है, और डिस्क जा रही है ऐसे। बोलो। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जुड़ जाएगी। और पर्सन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी भाई? 1/2, और ये डिस्क की कितनी थी? 1/20। तो 1/20 एलसीएम लेके कितना जाएगा? 10 + 1 11/20 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? है ना? तो मैं इधर लिख देता हूं, ये थर्ड हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क 11/20 आती है, और ये ही 2 पाई/t डैश इज इक्वल टू 11/20, जो t डैश होगा वो 40 पाई/11 सेकेंड के बाद डिस्क के, जैसे ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा पर्सन, तो यहां पर जाकर के ये रुक जाए, ये क्या होगा, हो जाएंगे, ये पर्सन इधर आएगा और ये इधर मिल जाएंगे। तो ये कह रहा है बेटा दोनों ध्यान से कि डिस्क इतनी देर में कितना रोटेट कर जाएगी। समझ में आई ना बात? तो टाइम तो हमें निकल गया कि इतने टाइम के बाद पर्सन यहां पे आ जाएगा, जो ये पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे घूम के यहां आएगा, और पर्सन उधर से घूम के यहां पे आ जाएगा। तो हमें यह बताना है कि ये एंगल जो है
डिस्क ने कितना रोटेट किया, तो एंगल रोटेट बाय डिस्क कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ डिस्क मल्टीप्लाई बाय टी डैश। तो डिस्क का एंगल कितना है 40 पाई बाई 11 और टी डैश कितना है भाई, टी डैश है आपका ओमेगा ऑफ डिस्क, डिस्क की ओमेगा कितनी है 1/20 और टी डैश है 40 पाई अपॉन 11, तो 2 पाई बाय 11 रेडियन एंगल विल बी रोटेटेड बाय डिस्क when person come to its initial position with respect to disk। हाँ, हमने उल्टा कर दिया थोड़ा सा, वो बिल्कुल बात सही है आपकी। मैंने क्या जो सॉल्यूशन किया ये किसके लिए क्या है कि एंगल रोटेटेड बाय डिस्क when person reaches to its initial position with respect to disk। सही है, तो ये तो इसका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन जो थर्ड था वो ये था कि एंगल रोटेटेड बाय पर्सन when disk rotated to its initial position, ये था ना। तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। फिर ये है, इसमें इसे आप फोर्थ पार्ट मान के आप लिख लो क्वेश्चन में, है ना, नीचे फोर्थ लिख देना कि एंगल रोटेटेड बाय डिस्क, एंगल रोटेटेड बाय डिस्क व्हेन पर्सन रीचेस टू इट्स इनिशियल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, पर्सन रीचेस टू इट्स इनिशियल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्क। क्वेश्चन तो वास्तव में यही था, लेकिन वो मैंने तीसरा कुछ और गलत लिखा दिया अपनी तरफ से, है ना। लेकिन थर्ड पार्ट भी हम कर सकते हैं, हाँ सेकंड की तरह हो जाएगा। क्वेश्चन है और ये टफ क्वेश्चन में माना जाता है ना। जैसे कि मान लेता हमें चित्र अच्छे से बनाते हैं अपन इसका, मान लिया हमारे पास डिस्क है, ये क्लियर है, और ये वर्टिकल एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे अब मैं आपको एक ऐसे लगा देता हूं, ये मान लिया एक पोल है, क्लियर है क्या बात। तो ये पोल जो है ग्राउंड पे लगा हुआ है यहां पे, है ना, और यहां पे मतलब पर्सन है इस तरीके से, क्लियर है क्या बात। तो ये पर्सन 40 केजी का पर्सन है, इस पे मूव करने लगता है ऐसे यूं करके, और विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू टेबल दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द डिस्क व्हेन पर्सन रीचेस द पोल अगेन। सही है, तो मैंने पोल बना दिया ऐसे, लिखो क्वेश्चन लिख लो, ए पर्सन ऑफ 40 kg starts moving on circular table of mass 20 kg and radius 1 meter with velocity 10 meter per second, 10 meter per second relative to table। find the time when person find the angle rotated by disk, find the angle rotated by disk when person touches the pole again first time। ये है क्वेश्चन। इसमें ये लिख लो रिलेटेड टू टेबल अलोंग सर्कमफेरेंस, है ना, तो पूरा हो जाएगा अलोंग सर्कमफेरेंस के अलोंग ऐसे ऐसे मूव करता है। 40 kg का मास है। पहले तो सबसे पहले यहां पे लिखना सॉल्यूशन, आप दोबारा ही बना सकते हो इसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क मैं निकाल देता हूं, हाफ mr², तो 1/2 डिस्क का मास कितना है भाई 20 इंटू 1², है ना, तो आ जाएगा 10 kg मीटर स्क्वायर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क।
आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। और पर्सन जो है स्टार्ट करता है इधर से, रिलेटिव टू द डिस्क। तो बोर्ड पे देखो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में बताया था ना, कि मान लिया एक पर्सन है और ये पर्सन इसके रेस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू प्लैंक मूव करना चालू करता है। तो मैं क्या लिखता था? मैं 1 मीटर पर सेकेंड नहीं लिखता था, मैंने लिखा था कि इसे V2 से गया, ये MV1 से गया, तो MV1 इज इक्वल टू MV2, ऐसे साथ में V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये जो 1 मीटर पर सेकेंड कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। जो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, अच्छा ये दे रखे है। तो सबसे पहले मैं V इक्वल टू आर ओमेगा लगा करके मैं ओमेगा ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, यही तो दिया हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे दिया हुआ है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क अपॉन आर, तो 10 अपॉन रेडियस कितनी है मेरे ख्याल से 2 मीटर। रेडियस कितनी है बेटा? 1 मीटर रेडियस है इसकी, 1 मीटर। तो कितना जाएगा? ये आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। अब देखो मैं इसे सॉल्व करूंगा इसी तरीके से। मैं इसका टॉप व्यू बना लेता हूं थोड़ा सा। तो मान लिया जब पर्सन इधर चलेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी यू चलेगा, तो पर्सन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी मान लेता हूं। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और जो डिस्क होगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिस्क मान लेता हूं ओमेगा डी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और जब ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? 0। तो इस हिसाब से फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा इसे पॉजिटिव मान लेता हूं, आईपी इंटू ओमेगा पी, और इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा माइनस ओमेगा डिस्क अपॉन आई डिस्क ऑफ ओमेगा डिस्क। क्लियर है क्या बात? तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, एल आई इज इक्वल टू एल एफ, ये तो 0 है, तो आईपी इंटू ओमेगा पी माइनस डिस्क इंटू ओमेगा डी। क्लियर है क्या बात? साथ में हम ओमेगा पी प्लस ओमेगा डी कितनी लिख दूं भाई? 10, जैसे हम V1 प्लस V2 लिखते थे, क्योंकि ये तो इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जुड़ जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है क्या बात? तो यहां पे आईपी इंटू ओमेगा पी इज इक्वल टू आई डिस्क इंटू ओमेगा डिस्क। एक रिलेशन यहां से आएगा, पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पर्सन जो होगा वो एम आर स्क्वायर होगा, और एम कितना था? 40 इंटू 1 स्क्वायर, तो जो पी होगा वो 40 केजी मीटर स्क्वायर होगा। यहां तक कॉपी करो अभी। तो ये बताओ आईपी कितना है? 40। ओमेगा पी तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ओमेगा डी पता है, सॉरी आई डी, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 इंटू ओमेगा डी, तो 4 इंटू ओमेगा पी इज इक्वल टू ओमेगा डी, और ये आ रहा है आंसर। तो ओमेगा डी को हम क्या लिख लेंगे? ओमेगा पी प्लस 4 इंटू ओमेगा पी इज इक्वल टू 10, ओमेगा पी इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? तो ओमेगा डी भी निकल जाएगा यहां पे, डी कितना आएगा? 4 इंटू ओमेगा पी, 4 इंटू 2, इस इक्वेशन से भी आ जाता वैसे तो 8 रेडियन पर सेकेंड। ये किसके रिस्पेक्ट में आया है? ओमेगा डी और ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आई बात? अब ये जो पोल है, ये तो पोल तो ग्राउंड पे ही है, तो इस पोल को, ये पर्सन यहां पे तो पोल लगा हुआ है, यहां पे ऐसे ये पोल लगा हुआ है, तो पर्सन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही तो दौड़ेगा इस पोल को पकड़ने के लिए। क्लियर है क्या बात? तो पोल को पकड़ने में कितना समय लगेगा, है ना?
टाइम टू टच पोल अगेन, कितना मान लू, टी मान लू, चलो कैपिटल टी मान लेता हूं। और ये कैसे आएगा, ओमेगा पर्सन इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2, और टी जो आएगा पाई सेकेंड। नहीं आई बात समझ में? तो पाई सेकेंड के बाद पर्सन घूमेगा ऐसे करके और ये पकड़ लेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं भूल गया, क्वेश्चन अपनी तरफ से दिया था, बताओ दोबारा, कभी गलत हो जाए। हाँ हाँ, तो अब मतलब इतने समय में तो पर्सन इस पोल को दोबारा से टच कर देगा, तो डिस्क भी तो रोटेट करेगी ना ये ऐसे करके। तो उसके लिए क्या लगा देंगे हम, एंगल रोटेटेड बाय डिस्क थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्या लगाएंगे फॉर डिस्क, क्या लगाएंगे, थीटा रोटेटेड बाय डिस्क इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा ऑफ डिस्क यह 8 रेडियन पर सेकेंड, टोटल टाइम क्या है पाई, तो 8 पाई विल बी द एंगल रोटेटेड बाय डिस्क। और 2 पाई में 1 टर्न होते हैं, 2 पाई में 1 टर्न होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे ना, नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, थीटा टी डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी 8 पाई अपॉन 2 पाई, यानी कि 4 टर्न, है ना, 4 टर्न्स। इसका मतलब यदि पर्सन एक टर्न कंप्लीट करता यूं करके, तो डिस्क ऐसे करके 4 टर्न लगा लेगी, ये मतलब है। क्लियर है क्या बात? जैसे कि अब मैं अपना जो टॉपिक होगा वो होगा एंगुलर इंपल्स। जैसे कि आपके पास ट्रांसलेशन मोशन में इंपल्स था, इंपल्स को आप जे से रिप्रेजेंट करते थे या आई से रिप्रेजेंट करते थे, तो मेरे को बता सकते हो इंपल्स क्या होता है। जब आप एक किसी बॉडी पर, जैसे मान लिया बैट है, बैट से हिट करते हो किसी बॉल को ऐसे, तो जो फोर्स है वेरी हाई फोर्स, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए कांटेक्ट में रहता है, तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो जो इंपल्स को बोलते हैं हम, वो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम के चेंज को हम इंपल्स बोलते हैं। आई बात समझ में? और इंपल्स एफ डी टी को भी हम इंपल्स बोलते हैं ना। एफ डी टी इज नथिंग बट रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी, तो डीपी इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी, और इंटीग्रेट कर देते थे, तो यही हमारा इंपल्स आई और जे कहलाता था। क्लियर है क्या बात? ये रफ में आप लिख सकते हो, आपको याद आ जाएगा, है ना, ट्रांसलेशन मोशन में। तो जब आपने वेरी हाई फोर्स को छोटे टाइम इंटरवल के लिए लगाया, तो बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आप रोटेशनल मोशन के केस में, मान लिया डिस्क है ये, और दिस इज द वर्टिकल एक्सिस अबाउट विच द डिस्क कैन रोटेट। जैसे मान लिया पंखा है, आपका पंखा है ना घर पे, तो पंखे में यदि आप एक डंडा मारोगे यूं करके, तो पंखा घूमने लगेगा। तो जब आप इस पे हिट करोगे ऐसे, मान लिया डंडा है हमारा, आपने ये डंडा है, इस तरीके से मारा, आपने हिट करा इसे, और फिर डंडे को हटा लिया, तो ये रोटेट करने लगेगी नहीं ये। तो इसका मतलब इस केस में या तो ऐसा होना चाहिए, जो रोटेशन मोशन के लिए कॉज होता है वो होता है टॉर्क, या तो आप डंडे को लो और इससे टच करके यूं हिलाते जाओ तो मोशन करती जाएगी। क्लियर है क्या बात? या आप डंडे को लो और थोड़ी देर के लिए टच कर दो तो भी कर जाएगी। तो इस केस में तो जो टॉर्क होता है, जैसे हम इस पे फोर्स लगाएंगे एफ ऐसे करके, और ये पर टॉर्क जो होता है आर क्रॉस एफ, यानी एफ इंटू आर, टॉर्क की वजह से इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है और ये घूमता है। इसी प्रकार से जैसे इसमें था, जैसे मास एम की बॉल है, इस पे आप फोर्स लगाते जाओ यूं कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें ही मोशन आ जाएगी, या आपने इसे थोड़ी देर के लिए मारा तो मोशन आ जाएगी। तो जिस प्रकार से इसमें इंपल्स थी एफ डी टी, तो उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई,
अरे जैसे फोर्स था ना डीपी अपॉन डीपी, तो इस तरीके से टॉर्क भी जो होता है, रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क बोलते हैं, और डीएल को टाउ इंटू डी बोलते हैं। और यदि हम इंटीग्रेशन कर दें टाउ dt का छोटे समय के लिए, तो ये जो आएगा एल फाइनस माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू 0 से t टाउ dt। ये क्या कहलाता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स। ठीक है भाई, ऐसे है। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स जो होगी वो टाउ dt का इंटीग्रेशन और रेट चेंज और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होगा, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर इंपल्स एज इट वाज इन केस ऑफ P2 माइनस P1, है ना, P फाइनल माइनस P इनिशियल, व्हेन इट वाज इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। तो मैं इसका क्वेश्चन करा देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि एंगुलर इंपल्स की हेल्प से आप किस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, जैसे कि मैं आपको बस छोटा सा एक एग्जांपल कराता हूं जिससे आपको याद आ जाए। मान लिया 1 kg का ब्लॉक है और इस पे एक फोर्स लगा 100 न्यूटन का, 4 t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड कांटेक्ट में रहा। तो फाइंड इट्स वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी इसमें आ जाएगी? तो बताओ कैसे करेंगे? फोर्स है 100 न्यूटन का और 0.01 सेकेंड के लिए इसमें लगा और यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे बताओ? डेल्टा P इज इक्वल टू एफ डी टी, इंपल्स P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एफ डी टी। फोर्स तो कांस्टेंट है 100 न्यूटन का, और ये आ जाएगा F इंटू डेल्टा टी, ये होता है इंपल्स। और P फाइनल क्या होगा? M V2 माइनस V1, इनिशियल तो 0 पे था, और मास कितना है 1, V2 इज इक्वल टू 4 से 100 इंटू 0.01, तो कितनी आ जाएगी V2? 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे निकालते हैं अपन। अब देखो, ये तो ट्रांसलेशन मोशन में मैंने तुम्हें रिवाइज करा दिया, पहले ऐसे करते थे, है ना। अब रोटेशनल मोशन में देखो किस तरीके से रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमारे पास ये रिंग है, क्या है ये? रिंग, सही है ना, दिस इज द रिंग, और इस रिंग का मास जो है वो है 2 kg, है ना, रिंग, और रेडियस जो है इसकी, रेडियस है इसकी आपकी 5 मीटर, ऐसे रेडियस मान लेते हैं, और ये ऐसे एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है ना। साथ में इसके चारों कोनों पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर पॉइंट मास भी अटैच्ड है, और ये पॉइंट मास 0.5 kg, 0.5 kg, 0.5 kg के पॉइंट मास इसके लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, सही है। जैसे इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था, अब मैं एक डंडा लाता हूं इसे, है ना, ये तो यूं घूम सकती है, और इस पे मैं फोर्स लगा देता हूं ऐसे F, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, पर अलोंग द टेंजेंट फोर्स कितना लगाते हैं? 100 न्यूटन। इफ F is equal to 100 Newton force is applied for 0.01 second along the tangent in the plane of the disc of the ring. Find angular momentum. Find angular momentum and angular velocity of the disc of the ring. ये है क्वेश्चन। तो जन्या बताओ, साइना इसे बताओ। टॉर्क नहीं, एंगुलर इंपल्स
इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, है ना। कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन बताता हूं मैं। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर इंपल्स अप्लाइड। बात समझ में आई। तो एंगुलर इंपल्स कितनी होती है भाई, टाउ dt, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा एल एफ माइनस एल आई। ये थ्योरम लगाएंगे। दिस इज द एंगुलर इंपल्स एंड एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो था ही सही, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा आई इंटू ओमेगा हो जाएगा। अब एंगुलर इंपल्स कैसे निकालें, टाउ dt, तो जो टॉर्क होता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू dt होगा। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी r। तो फोर्स तो है 100 न्यूटन, और जो r है वो है 5 मीटर इंटू dt। तो 500 बाहर लेकर dt को हम लिख लेते हैं डेल्टा टी, ये जो भी लिखो 0.0 है ना, इंटू डेल्टा टी कितना है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.01, तो ये हो जाएगा 5। दिस द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई, एल एफ इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, आई ओमेगा होता है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द एंगुलर मोमेंटम। और जब एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा तो फिर क्या निकाल दोगे आप, आई ओमेगा लगा करके एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना पड़ेगा इसका, सिस्टम का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकाल देता हूं मैं, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, कॉपी करो यहां तक, पहले निकालेंगे बेटा इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस 4 इंटू एम डैश आर स्क्वायर, ये 4 पॉइंट मास है। तो रिंग का 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू एम डैश कितना है 0.5 इंटू आर कितनी है भाई 5 का स्क्वायर, है ना। तो 5 पंजे 25 दूनी 50, 5 दूनी 20, तो 2 आ जाएगा, है ना, 5 चौक 20 इंटू 25, तो 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आएगा। तो एल जो है यहां पे ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू एल अपॉन आई, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है ना। तो एल की वैल्यू कितनी थी 5 अपॉन 100, 1 अपॉन 20 रेडियन ये है। तो मैं इसे साफ कर देता हूं। तो एंगुलर इंपल्स का कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हो, है ना। और भी क्वेश्चन कराता हूं मैं एंगुलर इंपल्स के, जिससे कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आप मेरे को पहले लीनियर इंपल्स का क्वेश्चन आपको ध्यान हो, तो यदि मैं आपसे ये पूछूं ये 2m है और ये m है, समझ में आई बात। मान लिया अभी रेस्ट पे रखे हैं, मान लिया आपने इसमें एक ऐसे मारा यूं करके, या ये ऐसे रखा हुआ है मान लिया, और इस रस्सी को सिलेक्ट करके आपने यूं छोड़ दिया और नीचे जाके हाइट h से छोड़ दिया, और ये नीचे जाके टाइट हो जाती है फिर, तो क्या होगा बताओ। ये तो टाइट होके ऐसे चलेगी और ये 2m वाला ऊपर चलेगा फिर कॉमन स्पीड से। जब यहां पे टकराएगा, जब इनिशियल स्पीड तो इसकी 0 होगी, इनिशियल कितनी होगी 0, और ये जो स्पीड होगी ये कितनी होगी √2gh। तो फिर उसके बाद टाइट हो जाएगी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट के कारण ये v डैश से चलेगा, तो ये v डैश से ऊपर चलेगा। बात समझ में आ रही है नहीं। तो v डैश कितनी होगी बता सकते हो आप, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे इसमें। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन। बेटा ध्यान से, तुम भूल गए तुम, इसलिए तो याद करा रहा हूं मैं आपको। रोटेशनल में क्या है, सब रिवाइज हो जाता है। देखो ध्यान से,
जब इसे आप 0 से छोड़ोगे तो टाइट होने से पहले इसकी स्पीड कितनी होगी, √2gh। तो इसे v0 मान लेता हूं और v0 की वैल्यू √2gh होगी। तो ध्यान से देखो, ये जो 2m का मास है, ये m का मास है, इसकी वेलोसिटी v डैश और इसकी वेलोसिटी v डैश होगी, है ना। तो ये सिचुएशन इस तरीके से है कि 2m का मास पहले यहां पे ऐसे था और ये v0 से चल रहा था और रस्सी पे था, और जब ये टाइट हो जाएगा रस्सी तो ये v डैश से चलने लगेगा, ये भी v डैश से। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इस केस में, mv0, और फाइनल ये जो टेंशन जर्क देगा ना, ये इंपल्स tdt, ये इंपल्स इधर देगा tdt, या आप इसे j और j भी मान सकते हो, ये इंपल्स इंटरनल इंपल्स है। तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो 2mv डैश प्लस mv डैश होगा, यानी 3mv डैश। तो ध्यान से देखो, क्या लगा देंगे, pi इज इक्वल टू pf इज इक्वल टू 3m v डैश, और v डैश की वैल्यू v0 अपॉन 3, तो √2gh अपॉन 3 आ जाएगी इसमें। ऐसे किया था। तो अरे पुली में सबट्रैक्ट नहीं होगा। अब मेरे को इसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक तो ये तरीका है आसान, एक थोड़ा सा तरीका ये है कि मान लिया इसमें इंपल्स इधर लगेगा, इंपल्स इसमें इधर लगेगा, तो इसे समझो पहले वाले ब्लॉक को। तो जो इसमें इंपल्स लगेगा, इंपल्स वो होगा P2 माइनस P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल क्या था इसका, mv डैश, और P इनिशियल, इनिशियल कितना था, mv0, बोलो ये था। और इसके लिए जो इंपल्स लगेगा वो भी P फाइनल माइनस P इनिशियल लगेगा। तो फाइनल कितना था इसका 2mv डैश, और इनिशियल कितना था 0। लेकिन स्ट्रिंग में टेंशन तो सेम होगी और सेम समय के लिए टेंशन अप्लाई होती है। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके। तो जो इंपल्स होगी वो दोनों में क्या होगी, वो सेम होगी। लेकिन इसमें यहां पे देखने वाली बात यह है कि इसमें जो इंपल्स है, जैसे इंपल्स वेक्टर ऐसे यदि आप लिखोगे, है ना, तो इंपल्स इसमें ऊपर की ओर है, तो जब वेक्टर हटाओगे तो -j आ जाएगा यहां पे, है ना। तो j की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, mv0 माइनस mv डैश, और j की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 2mv डैश, और दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं। 2mv डैश इज इक्वल टू mv0 माइनस mv डैश, इधर लेके आएंगे 3mv डैश इज इक्वल टू mv0। तो ऐसे सॉल्व करते हैं लंबे मेथड से, तो जेवे लेकर के। लेकिन शॉर्ट मेथड से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि मान लीजिए रस्सी है और ये यहां पे पड़ी हुई है, ऐसे भाई यूं चल के यूं ही तो चलना है ये, तो आप ऐसे लगा दो बस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, या फिर आप इस तरीके से भी। समझ में आ गया, ये रिवाइज करा दिया मैंने आपका। तो इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को अब हम रोटेशनल मोशन में भी अप्लाई करेंगे। बात समझ में आई नहीं। अब ये तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा था, अब हम रोटेशनल मोशन भी अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक ये सिलेंडर है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसकी हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है, सिलेंडर। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, मास कितना है सिलेंडर का m, और रेडियस कितनी है इसकी r, एंड इट कैन रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये बहुत जरूरी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर है क्या बात, ये है। अब बोर्ड पे देखो, मान लिया इस तरीके से है और इस पे एक रस्सी रैप है, इस पे एक स्ट्रिंग इस तरीके से रैप है, एंड ए स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड इट्स सर्कमफेरेंस, और इससे एक ब्लॉक अटैच्ड है। बोर्ड पे देखो ये एम का, अभी उतारना मत, कॉपी मत करना ऐसे। तो आप क्या करते हो, इस ब्लॉक को थोड़ा सा ऊपर ले जा करके ऐसे, भाई स्ट्रिंग को थोड़ा स्लैक करके यूं करके छोड़ देते हो,
सही है बात। अब ये नीचे आएगा, कितना है नीचे आएगा h, एंड द स्ट्रिंग बिकम टॉट। क्लियर है क्या बात? तो आपको क्या निकालना है, आपको एंगुलर वेलोसिटी और इसकी लीनियर वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है ना। इफ, मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं छोटा सा, इफ ब्लॉक इज रेज्ड टू height h and released from rest, find first angular velocity of cylinder and linear velocity of block just after string become taut, taut again ये टाइट हो जाती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड, सेकेंड केस में ऑल्सो फाइंड काइनेटिक एनर्जी before and after taut the string, kinetic energy before and after taut the string, and find the loss of energy, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा सा है, रेडियस r दे रखी है ऐसे करके। तो जब ये सॉल्यूशन में इसे दोबारा बना लेना आप, है ना, जल्दी तेजी से बना लेना, कभी आप उसमें ही कर दो। तो जो यहां पे टकराने से पहले इसकी स्पीड होगी वो √2gh होगी, और ये तो रेस्ट पे होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल इस ब्लॉक की होगी जो कि √2gh यानी mgh ही आएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्लियर है क्या बात, है ना। अच्छा, जब ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, तो सिस्टम किस प्रकार से बनेगा, देखो ऐसे कोलिजन टाइप से होगी, इंपल्स लगेगी इधर इंपल्स लगेगी इधर, तो ये इधर ओमेगा डैश से घूमने लगेगा और ये मास एम वी डैश से चलने लगेगा। बात समझ में आई नहीं? जस्ट आफ्टर कोलिजन ये सिस्टम बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, है ना। अप्लाई, ऐसे लिखेंगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या करेंगे, तो पहले तो एक ये पार्टिकल है ऐसे जा रहा है यूं, तो इसके अबाउट इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, और फाइनल इनिशियल तो कितना होगा बेटा, एम वी नॉट इंटू आर होगा। बात समझ में आई नहीं? अच्छा, फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो डिस्क का भी होगा, यानी आई ओमेगा डैश, और एम वी डैश और आर भी होगा, पार्टिकल का भी होगा। बोलो, तो साथ में अगर जो इसकी स्पीड v है, तो इस पॉइंट की स्पीड v डैश इजकल टू आर ओमेगा डैश हो जाएगी। बोलो, तो ध्यान से देखो, आई कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर है ओमेगा डैश, प्लस एम वी डैश की जगह क्या लिख लूंगा, आर ओमेगा डैश इंटू आर, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश अपॉन 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश इज इक्वल टू एम वी नॉट। अच्छा, गलत कर दिया, ये तो एम है स्मॉल एम वी नॉट आर, है ना, आर स्क्वायर कॉमन लेके m/2 प्लस m इंटू ओमेगा डैश आएगा,
सही है ना। तो जो ओमेगा डैश आएगा इट विल बी इक्वल टू एम वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर एम बाय 2 प्लस एम, और एक आर से आर कट जाएगा, 2m वी नॉट एम प्लस 2m, और ओमेगा डैश ये आएगा √2gh अपॉन m प्लस 2m. So this is the angular velocity of the disk you will find with the help of conservation of angular momentum. ओमेगा डैश आ गई तो इसकी v डैश भी आ जाएगी आपके पास। तो v डैश कितनी होगी बता सकते हो? मैं यहां पे साफ कर देता हूं। हाँ, v डैश इसके नीचे लिख देते हैं, v डैश इज इक्वल टू आर ओमेगा डैश, तो ये जाएगा 2mr 2 स्मॉल mr और √2gh अपॉन कैपिटल M प्लस 2m, ये v डैश हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा था? कुछ काइनेटिक एनर्जी पूछी थी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी किस किस की आएगी? एक तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर, तो हाफ कॉमन लेके एम आर स्क्वायर बाय 2, है ना, डिस्क सिलेंडर है ये। ओमेगा डैश का स्क्वायर 4 स्मॉल एम स्क्वायर 2gh अपॉन m प्लस 2m का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। मैं इसे भी साफ कर देता हूं अब, और ये आ जाएगा v डैश का स्क्वायर 4m स्क्वायर r स्क्वायर 2gh अपॉन m प्लस 2m का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो नीचे 4m प्लस 2m का होल स्क्वायर आ जाएगा। सही है ना बात? तो होती 4 दूनी 8 m स्क्वायर gh प्लस 4 दूनी 8 m स्क्वायर, गड़बड़ तो हो ही गई कहीं ना कहीं। हाँ, हाफ तो कॉमन हो गया, बिल्कुल सही बात है ना। तो मैं साफ ही कर देता हूं, ये हो गया ना। हाँ सही है। तो हाफ कॉमन लेके m प्लस 2m का होल स्क्वायर कॉमन लेके, है ना भाई, तो यहां पे 2 बचेगा, तो 2m इंटू एम स्क्वायर gh, 2 2 जब 4 बचेगा। कैलकुलेशन आप एक बार चेक करोगे, 4m क्यूब 4 दूनी 8 m क्यूब बचेगा इंटू gh बचेगा। तो कॉमन ले लेंगे हम, क्या कॉमन ले लेंगे? 4m स्क्वायर gh कॉमन लेके यहां पे क्या बचेगा? m प्लस 2m, है ना भाई, अपॉन 2m प्लस 2m का होल स्क्वायर बचेगा। क्लियर है के बाद? तो ये जो बचेगा k फाइनल कितनी होगी? ये होगी 2m स्क्वायर gh अपॉन m प्लस 2m हो जाएगी। दिस इज k फाइनल। और क्वेश्चन पूछा है उसने, बाद में मैंने बताया नहीं था, k फाइनल अपॉन k इनिशियल अपॉन k फाइनल पूछा था। तो k इनिशियल तो था mgh और k फाइनल था 2m स्क्वायर gh अपॉन m प्लस 2m। तो कितना हो जाएगा? m प्लस 2m अपॉन 2। क्लियर है क्या बात? हाँ, तो अच्छा लॉस पूछा है, तो लॉस ऐसे निकाल लेंगे। देखो, लॉस निकालने का तरीका कभी आप घटाओ बढ़ाओ, तो जो k फाइनल है, k फाइनल जो है वो 2 अपॉन m प्लस 2m इंटू k इनिशियल है। सही है ना? ऐसे करके है। क्लियर है क्या बात? ऐसे है। तो लॉस कितना होगा पता है आपको? लॉस जो होगा वो के आई माइनस के एफ होगा, और के आई माइनस के एफ की जगह m अपॉन 2m, है ना, और यहां पर 2m भी बचेगा, यहां पे 2m भी बचेगा, 2m और के आई, ऐसे करके, है ना। तो मैं थोड़ा इधर कैलकुलेट कर देता हूं भाई लॉस को। तो लॉस जो होगा, लॉस
इट विल बी इक्वल टू m अपॉन 2m, m प्लस 2m माइनस 2m इंटू के आई, तो कट पिट जाएगा m प्लस 2m इंटू के आई, तो लॉस इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 2m इंटू mgh, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये था लॉस। तो क्वेश्चन में आगे ये दे रखा था इफ m इज इक्वल टू कैपिटल M, यदि दोनों बराबर हो तो आंसर बताओ। तो जो लॉस होगा m अपॉन ये 3m हो जाएगा mgh, तो mgh बाय 3, ये आंसर आ रहा था। वो तो आप कर लोगे, मैंने बताया नहीं, है ना। यदि दोनों मास सेम हो, डिस्क का पार्टिकल का भी, तो लॉस पूछा था रिलेटिव लॉस या परसेंटेज लॉस, इस तरीके से पूछा था। तो सुनो मेरी बात, कॉपी कर लेना। मेरा कहने का मतलब यह है, बोर्ड पे देखो, जब आपने इसे सिलेक्ट करके छोड़ा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो mgs थी, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल से कम हो गई। समझ में आई ना बात। फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इस केस में कम हो गई, तो ये एनर्जी लॉस कहां गई? भाई यहां पे तो √2gh स्पीड थी इसकी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इसकी वजह से थी केवल हाफ mv² mgh जो था। उसके बाद ये v' से मूव करने लगा और ये ओमेगा' से मूव करने लगा। तो जब मैंने किसमें इंपल्स, हाँ सुनो मेरी बात, इंपल्स के कारण जब वर्क होता है वो वर्क पॉजिटिव होता है और वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात। तो ये जो एनर्जी लॉस होता है, दिस एनर्जी लॉस इज कन्वर्टेड इनटू हीट।